दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से किसानों को साल के 6,000 जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, इस योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो इसका जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अब आपको नए तरीके से अप्लाई करना होगा। तो नया तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। काफ़ी इंटरफेस पहले से चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर एक नए किसान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो पेज में नीचे की तरफ आना है। फॉर्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको यहाँ पर न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन की एक टैब दिखेगी, जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको आधार नंबर को इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है और मोबाइल नंबर के सेक्शन में यूनिक मोबाइल नंबर इंटर करना है। यूनिक से मतलब ये है कि पीएम किसान इस पोर्टल पर वो नंबर पहले से यूज ना हुआ हो, नहीं तो ऑलरेडी आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर आपको नंबर नया ही यूज़ करना है। अगर परिवार के कई सारे लोगों ने अप्लाई किया है तो सेम मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड ये जो दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को ये जैसा है सेम इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी, जो फॉर्मर आईडी है वो यहाँ पर इंटर नहीं करी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक पोर्टल ने डेटाबेस में से हमारे आधार नंबर के जरिए ये फेच कर लिया है कि हम किसान हैं और हमारी जो फॉर्मर आईडी है यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। तो ये जो आईडी है अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है तो इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। इसका वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप रजिस्टर कर रहे हो नहीं आ रही तो फिर आपको फॉर्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर इसके बाद में ओटीपी के सेक्शन में आपके फ़ोन पर एक मैसेज के माध्यम से ओटीपी आया होगा, जिसे आपको फिल करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर दिखाया गया सेम इंटर करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार फिर से ओटीपी वाला सेक्शन आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है कि एक बार ओटीपी हमने इंटर किया दोबारा फिर से, तो ये जो ओटीपी अभी है ये ओटीपी मांगा जा रहा है आपके आधार नंबर से, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो ऊपर वाला जो ओटीपी है वो आपने पीएम किसान पोर्टल पर जो नंबर रजिस्टर किया, अगर सेम ही रजिस्टर किया तो फिर से इसी पर ओटीपी आएगा। लेकिन ये जो ओटीपी है आधार के जरिए यानी कि यूआईडीए की तरफ से सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज के माध्यम से हमें ओटीपी आ चुका है, इंटर करेंगे और कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार ओटीपी की टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्मर का जो डेटा है, यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन पहले से जैसे कि सेक्शन के अंदर नहीं है तो सिलेक्शन करना है। जैसे कि कैटेगरी के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, आपको सिलेक्शन करना है। राशन कार्ड नंबर अगर आपका बना हुआ है, राशन कार्ड आपके पास में है तो यहाँ पर आप बता सकते हो। पीएम किसान मानधन योजना का भी एक ऑप्शन दिखेगा। तो ये योजना एक अलग योजना है, इसके अंदर किसानों को पेंशन दी जाती है। तो इसके अंदर खुद से किसान को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये योजना के अंदर अभी हम इनरोल नहीं करेंगे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से क्लिक करके इस योजना के बारे में जान सकते हो। इसके लिए अलग से भी आप इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। पहले से ये जो फॉर्म है काफ़ी सिंपल हो चुका है। पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अभी आप देखोगे कि काफ़ी सिंपल फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर फॉर्मेट फैमिली डिटेल के सेक्शन में आना है। सबसे पहले तो मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो शादीशुदा अगर हो तो यहाँ पर मैरिड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अब पेज को नीचे की तरफ लेकर के आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब जमीन की जो डिटेल है, जो पहले हमें मैनुअली ऐड यहाँ पर करना पड़ता था, अभी वो जो डिटेल है जैसे कि आधार से पहले से ही आपने फॉर्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो वो जो डेटा है यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपकी जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, जहाँ पर भी ज़मीन लोकेटेड है, जो फॉर्मर रजिस्ट्री को बनाते वक्त आपने लोकेशन सेट करी थी, जिस भी गांव की ज़मीन आपने वहाँ पर दर्ज करी थी, वो सारी ज़मीन यहाँ पर फेच होकर के आ रही है, जिसमें कि उसका खाता संख्या, उसका एरिया कितना है, हेक्टेयर के अंदर यहाँ पर इंटर है। अब आपको करना क्या है कि आपकी जितनी भी ज़मीन है, जैसे कि मुश्तरका खाता है तो हो सकता है आपके परिवार के और लोगों की भी ज़मीन यहाँ पर शो करे, उनका भी नाम रिफ्लेक्ट हो। तो आपको यहाँ पर अपना जो भी नाम है, जो भी आपका गाटा संख्या है, खाता संख्या है, आपको उसी के आगे क्लिक करना है। लैंड होल्डिंग के सेक्शन में आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ज्वाइंट सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये पैतृक जमीन है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर सिंगल पे सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में अब आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लैंड डिटेल के सेक्शन में
यहाँ पर हमारा जो खाता संख्या, जो गाटा संख्या वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अगर ये फेच होकर के नहीं आता तो मैनुअली भी आप अपने ज़मीन की जो खतौनी है उस पे देख करके यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। इसके बाद में लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो ज़मीन ऊपर आपने दिखाई है, ये ज़मीन आपके नाम से कब से आई है? तो जैसे कि इसके बाद में ही आई, क्योंकि ये जो डिटेल है फॉर्मर रजिस्ट्री पोर्टल से ही आई हैं। ये ज़मीन किनके ज़रिए आपके नाम से आई? तो यहाँ पर रीज़न कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर मदर की डेथ के बाद में आपके नाम से आई है, या फिर स्पाउस यानी कि जीवन साथी की डेथ के बाद में आपके नाम से आई है। तो जो भी रीज़न आप पे एप्लीकेबल है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर लैंड डेट वेस्टिंग के सेक्शन में ये जो ज़मीन है, जब से आप बुआई कर रहे हो इस ज़मीन के, जब से आप मालिक हो, वो जो डेट है आपको सिलेक्शन करना है। आरएफए नंबर, पट्टा नंबर आपके लिए है नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस आधार नंबर के सेक्शन में आकर के सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को पुराना जो ओनर था इस ज़मीन का, जैसे कि अगर वाइफ की डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद में आप अप्लाई कर रहे हो, इस ज़मीन के ओनर आप हो, या फिर आपने परचेस किया, आपके कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ज़मीन परचेस किया, उससे पहले उस ज़मीन पर वो जो किसान है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट ले रहा था, तो उसका जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर पहले जो डेटा मैनुअली क्या होता था, कई सारे लोग लूप होल का फायदा उठाते थे, एक ही ज़मीन पर चार चार लोग बेनिफिट ले रहे थे, तो वो अब पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस जो मालिक होता है, जो पुराना किसान है, उसका भी आधार नंबर इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके जैसे पेरेंट का है तो यहाँ पर आधार नंबर उनका इंटर करोगे, इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पोर्टल पर ऐड हो चुकी है। अब ऊपर जो दिखाया गया था डेटा फेच हुआ था, लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करेंगे, जो भी ज़मीन शेयर करेंगे, वही यहाँ पर जाने वाली है। और मैक्सिमम 2 हेक्टेयर ज़मीन तक का है अगर आप ओनर हो तो उसी को बेनिफिट दिया जाता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अभी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी की ज़मीन ज़्यादा है तो हो सकता है उसको इस योजना का बेनिफिट ना मिले। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे आना है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपने खतौनी की जो कॉपी है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक नवीन कॉपी, मतलब लेटेस्ट कॉपी आपको डाउनलोड करके वही अपलोड करना है, क्योंकि खतौनी का भी फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है। तो इसके लिए अगर आपके पास में पुरानी खतौनी है, नहीं है, तो आपको खुद से डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए भूलेख एक पोर्टल है, इसके लिए सर्च करना है नई टैब में भूलेख, और यहाँ पर आप पहले से डाउनलोड करके रख सकते हो, जैसे वहाँ पर मांगा जाए तो अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको फॉर्म लॉग आउट ना हो। और इसके बाद में रियल टाइम खतौनी नकल देखे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर सेम एंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सारे ही स्टेट के जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो अगर आपके स्टेट का पोर्टल नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक से क्लिक करके आप जा सकते हो। इसके बाद में आपको अपना जो जनपद है सेलेक्ट करना है, अपनी जो तहसील है उसका जो नाम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में विलेज का जो नेम है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरीके से आप सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप नाम के जरिए खतौनी को फेच कर सकते हो, खाता नंबर के जरिए, या फिर गाटा संख्या या खसरा संख्या उसके जरिए फेच किया जा सकता है। तो गाटा खसरा संख्या एक ही होती है, तो यहाँ पर आप वो इंटर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने फिल किया है और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारे ज़मीन की डिटेल आई हैं, इसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे और उद्धरण देखे के टैब पे हम क्लिक करेंगे। एक कैप्चा कोड आएगा, इसको सेम इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि खतौनी हमारी यहाँ पर डिजिटल तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। अभी जो खतौनी की कॉपी है इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर सकते हो, या फिर आप इसको प्रिंटर अगर है तो प्रिंट करके इसको आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट है इसको हमने पीडीएफ फाइल में सेव कर लिया है, यही फाइल हम आकर के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हमने सेव करके रखा है अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फाइल है इसका साइज़ ज़्यादा है, तो ऐसा मे भी आपके साथ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर हमने एक टूल दे रखा है पीडीएफ रिसाइजर का, जिस पे क्लिक करके इसका जो साइज़ है आप रिसाइज कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की फाइलें बनती हैं, उनको अगर आपको कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सिलेक्शन किया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि ये जो फाइल है कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे। इसका साइज़ यहाँ पर जिस तरीके का हमें 200 KB का चाहिए, उसी तरीके से आप देखोगे उससे भी कम KB की यहाँ पर फाइल हो चुकी है। चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि जैसे हमने फॉर्म को सेव किया है तो यहाँ पर कोई सक्सेस का मैसेज नहीं आता है, रिडायरेक्ट हो जाता है फिर से दोबारा एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब कैसे सबमिट हो चुका है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्टेटस। तो मैंने जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन किया है, बैक आएंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू फॉर्मेट की टैब पे क्लिक किया था, आपको उसी के बगल में एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्मर CSC फॉर्मर्स वाला, जिस पे आप क्लिक करोगे
और यहाँ पर आप अपना जो स्टेटस है इस पोर्टल पर चेक कर सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो आधार नंबर हम इंटर करेंगे, कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया इसको सेम इंटर करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। आज ही हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो इसकी जो डेट है वो भी मेंशन देख सकते हो। और ये जो फॉर्म है अभी अप्रूवल के लिए जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर ये जो फॉर्म है, जो भी कृषि विभाग के ऑफिसर्स हैं उनके जरिए इस फॉर्म का अप्रूवल दिया जाएगा, जिसमें कि आपके ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हैं वो इस फॉर्म को अप्रूव करेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी का जो नाम है, जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अन्य किसानों का नाम सम्मिलित है उसी तरीके से आपका भी नाम सम्मिलित हो जाएगा। दोबारा से कभी भी स्टेटस चेक करोगे तो आपका करंट जो स्टेटस होगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका जो नाम है सूची के अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट टाइम जो भी किसी किसान को बेनिफिट दिया जाएगा तो उसी के साथ में आपको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम योजना के अंदर बेनिफिट लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो प्रोसेस है पहले से काफ़ी आसान हो चुका है, सिंपल हो चुका है, लेकिन इसके लिए फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी आप कर सकते हो, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। सारे स्टेट के लोग जा करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।